बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। औरत के साथ हमारे मुआशरे में जो सलूक हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं। एक ऐसी माँ बेटी की कहानी जो एक जैसे हालात का शिकार थी। अजियत का एक पुल सिरात था जिसको अबूर करके इसने एक फूल जैसी बच्ची को जन्म दिया था। तरीक कोठरी की वहाँ चारपाई पर पड़ा इसका वजूद खुद इसके लिए और इसकी माँ के लिए एक लानत का तोप था। और बस कमरे में इसके साथ इसकी बूढ़ी माँ थी या फिर एक खुदा तरसदाई थी जिसकी हमदर्दी और मदद से इस मासूम वजूद को दुनिया में सांस लेना नसीब हुआ। माँ एक तरफ बैठी खामोश निगाहों से अपनी मौत और जिंदगी से लड़ती हुई बेटी को देखती रही। जहालते जमाना ने इसका चेहरा अनगिनत लकीरों से भर दिया था, लेकिन अब के जो दरार इसके वजूद पर पड़ी थी वो बज़ाहिर तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन हकीकत इसका वजूद कट कर दो हिस्सों में बट गया था। सैमा ने अपना नम आलूदा चेहरा उठाकर एक कोने में बैठी अपनी माँ की तरफ देखा और आस्था से इसे पुकारा, अम्मा। माँ ने जैसे अपनी वहाँ मौजूदगी को उस वक्त महसूस किया था। बैठे बैठे यूं चौंकी गोया ख्यालों के जहान के जाने किस शहर किस गाँव की सैर कर रही थी। हाँ क्या बात है अम्मा, मुझे मेरा बच्चा दिखा दो। लहजे में बेबसी, मोहब्बत, ममता, इल्तिजा, जाने क्या क्या था। लम्हा भर को माँ का दिल मोम हो चुका था, लेकिन हकीकत से भला कैसे मुंह मोड़ा जा सकता था। नहीं, माँ के लहजे में सख्त सख्ती थी जिसने इसे मजीद कुछ ना कहने दिया। इसके कान इसके रोने की आवाज सुन रहे थे, लेकिन आंखें प्यासी थी। हाथ इस नन्हे वजूद को अपने गोश में लेने के लिए बेताब थे। इसने नीचे जमीन पर कपड़े में लिपटे हुए वजूद को देखा। हाँ भाई जरीना, अब इस बच्ची का क्या करना है। दाई ने इसकी माँ की तरफ देखा। मैं तो कहती हूँ फेंक दो किसी दरवाजे के आगे, खुद ही लोगों की नजर पड़ेगी तो कोई ना कोई अपना लेगा। यतीम खाने में दाखिल करवाने जाएं तो 100 तरह के झंझट मत्थे लग जाते हैं। सैमा का दिल कांप कर रह गया। क्या जिसको अदम से वजूद में लाने को वो मौत की दहलीज छुआई थी, इसे यूं किसी गली में फेंक दिया जाए। इस नन्हे से वजूद को दुनिया में आने की इतनी भयानक सजा दी जाए। इसने क्या कसूर किया था। तुम जाओ, तुम्हारा बेहद शुक्रिया, लेकिन ये याद रखना कि तुमने मुझसे वादा किया है, इस बात को हमेशा राज में रखना। अम्मा ने मैले दुपट्टे के कोने में बंधा हुआ 500 का नोट खोलकर दाई के हवाले कर दिया। अच्छा बहन, जैसे तुम्हारी मर्जी, भाई हमारा तो काम ही यही है। मगर जरीना बहन, बुरा मत मनाना, मगर ये बच्ची नाजायज है। इसे तगमे के तौर पर सीने से लगाओगी तो सारी उम्र के लिए बेटी को अपने घर बिठाना पड़ेगा। जवान जहान है, खूबसूरत है, कल को इसे भी आना है। इस मुसीबत से पीछा छुड़ा ही लो तो अच्छा है। अगर ये काम तुम खुद नहीं कर सकती तो बच्ची को मेरे हवाले कर दो। ऐसी जगह ले जाकर छोड़ूंगी कि नामो निशान तक नहीं मिलेगा। दाई की आंखों में एक सफा काना चमक थी। लगता था वो पहले भी ऐसे काम करती रही थी कि इसके लहजे में नरम दिली, रहम दिली और रवादारी जैसा कुछ नहीं था। नहीं बहन, तुम्हारी मेहरबानी, इस मुश्किल वक्त में तुमने आसरा दिया। अब आगे क्या होना है हम खुद सोच लेंगे, जैसे तुम कहो। अच्छा अब मुझे इजाजत दो। बेटी को 8-10 दिन दूध में घी डालकर पिलाती रहना, ठीक हो जाएगी। दाई कोठरी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। सैमा चंद लम्हों तक तो नडाल नजरों से सब कुछ देखती रही थी, फिर जैसे थक हार कर सो गई थी। ये एक छोटा सा नींद का झोंका था। सैमा की माँ की एक दूर परे की खाला यहाँ रहती थी। अभी पिछले दिनों ही इसका इंतकाल हुआ था। 2 महीने कबल सैमा को इसकी माँ यहाँ लेकर आई थी अपनी इस खाला के पास और सारी आप बीती सुनाई थी। खाला भी तन्हाई से तंग थी, इसलिए इस मुसीबत के वक्त अपनी भांजी की मदद को तैयार हो गई। अगर आज ये बूढ़ी खाला इसकी मदद ना करती तो शायद वो दोनों माँ बेटी दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। दर्द की एक तवील लहर उठी थी जिसने सैमा को आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। इसने कराहते हुए सामने देखा। इसकी माँ फर्श पर बैठी हुई थी और गोद में वही मासूम बच्ची थी जिसे तहलीक करने वालों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी।
मासूम वजूद अब शायद किसी बुनियादी एहतजाज के लिए एहतजाजी अंदाज में चीख रहा था। अम्मा, लगता है नन्ही को भूख लगी है। अम्मा ने फिर एक खामोश निगाह इस पर डाली। अम्मा, इसे मेरी गोद में दो ना। सिर्फ एक बार। वो मचल रही थी जैसे कोई नन्हा बच्चा अपना पसंदीदा खिलौने के लिए मचलता है, लेकिन हमेशा की रहमदिल माँ ना जाने आज क्यों संगदिली का मुजाहरा करने पर तुली हुई थी। अम्मा, अम्मा, तुम जानती हो ना मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अम्मा, मुझसे नफरत मत करो। अम्मा, मैं तुम्हारे वजूद का हिस्सा हूँ। अम्मा, मुझे अजियत हो रही है तुम्हारे सख्त रवैये से। अम्मा, जानती हो ना मेरे साथ कितना बड़ा हादसा गुजरा है। इन 3 दिनों की स्याही मेरे वजूद के उजालेपन को इतना मैला कर गई है कि सारी उम्र ये मैलापन मुझसे दूर नहीं हो पाएगा। मगर अम्मा, इसमें इस बच्ची का तो कोई कसूर नहीं। देखो अम्मा, देखो कैसे भूख से बिलक रही है। एक बार, सिर्फ एक बार इसकी भूख मिटाने दो, जाने कल का सूरज इसके लिए क्या लाएगा। माँ अब भी कुछ नहीं बोली थी, बस खामोशी से इस नन्हे वजूद को उठाए चूल्हे के पास रखे पीढ़े पर जा बैठी थी। सैमा अपनी माँ की हरकत व सकनात को बगौर जायजा ले रही थी। माँ ने एक प्याले में थोड़ा सा नीम गर्म दूध निकाला, दुपट्टे का कोना फाड़कर दूध में डुबोकर नहायत नरमी से भूख से बिलकती नन्ही सी बच्ची के मुंह में निचोड़ा। दूध के कतरों का मुंह में जाना था जैसे इसे करार सा आ गया। फिर अम्मा ने ये अमल बार बार दोहराया, यहाँ तक कि इसका नन्हा सा पेट भर गया और फिर जैसे ये पुरसकून होकर नींद की ममता भरी आगोश में सो गई। सैमा की बेचैन रूह पर भी जैसे किसी ने सुकून के छींटे डाल दिए। इसे अपनी पलकों पर भी नींद की हल्की हल्की थपकियां महसूस हो रही थी, लेकिन वो सोना नहीं चाहती थी। वो अपनी माँ को बच्ची को ले जाते हुए देखना चाहती थी। पता नहीं इसे इस वजूद से नफरत क्यों महसूस नहीं हो रही थी जिसे जबरन इसकी जिंदगी में दाखिल किया गया था। आज से 9 माह कबल वो भी एक स्कूल गर्ल थी, 10वीं जमात की तालबा, जिसकी बेवा माँ ने जाने कितनी मेहनतों से इसे पढ़ा लिखा कर मुआशरे में एक ऊंचे मुकाम पर देखने का ख्वाब देखा था। कितनी मायूस थी वो घड़ी जब इमदाद खान की निगाहों ने इसे खोजा था। वो तो अभी जिंदगी की तलख हकीकतों से आशना ही ना थी। ममता के मोहब्बत भरे आंचल में छुपकर तितलियों और जुगनुओं के ख्वाब रोने वाली जिंदगी के जहर आलूदा हकाइक कहाँ जान सकती थी। तुम किस कदर खूबसूरत लड़की हो, शायद तुम्हें खुद इसका अंदाजा नहीं, हमें और भी ज्यादा बाती है। एक मर्दाना सरगोशी ने इसे फिर नींद से महरूम कर दिया था। इमदाद खान, मैं कोई चीज नहीं थी, इंसान थी, सांस लेती थी, अपना एक अलग वजूद रखती थी। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया, वो सोचेगी। इमदाद खान का दोस्ती के लिए बढ़ाया गया हाथ रद्द करने की जो सजा मिली, इसके वहमो गुमान में भी ना था। इसने पहले ही इस पर बुरी निगाह डाल रखी थी कि वो इसे खरीद नहीं सकता, सो इसने इसे खरीदा नहीं, चोरी कर लिया, बेदर्दी से इस्तेमाल किया और फिर तोड़ फोड़ कर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। और अब ये कूड़े का ढेर इसका मुकद्दर था। ये सारी जिंदगी इस गंदगी से दामन नहीं छुड़ा सकती थी। घर से 3 दिन गायब रहने पर मोहल्ले भर में क्या क्या बातें बनी बगैर सुने भी जान सकती थी। फिर जिस घर में मर्द मौजूद ना हो तो घर खुला दहलान होता है, जहाँ हर ऐरा गैरा अपनी हमियत जताने को अन्ना अपना फर्ज समझता है। माँ ने इसे जिस हाल में आते हुए देखा था, शायद दिल ही दिल में अपने मर जाने की दुआ मांगी हो, लेकिन हर वक्त दुआ की कबूलियत का नहीं होता। माँ ने वो मोहल्ला ही छोड़ दिया, शहर के करीब गरीबों की बस्ती में किराए का एक गंदा सा घर ले लिया और शहर में अपने शोहर की बहुत निशानी 2 कमरों का घर औने पौने फरोख्त कर दिया। 3-4 माह गुजर गए, लेकिन सैमा अपनी बदलती कैफियत से बिल्कुल बाखबर थी। यूं भी उसका स्कूल तो छूट गया था। माँ लोगों के घरों में जाकर काम करती थी और सैमा का सारा दिन तनहा घर में रहती, सो माँ की नजरें इसका हिसाब न कर सकी। और जब तक इल्म हुआ मामला बहुत बिगड़ चुका था। एक गुनाह जिसका कोई गवाह न था सबूत समेत दोबारा वारद हो रहा था। एक सोच थी जो इसे आज से 17-18 साल पीछे ले गई। इसकी आंखों के सामने एक तंग व त्रीख गली का सीधा सा घर आ गया, जहाँ एक आंखों से अंधी कानों से बहरी बुढ़िया औरत के बहुत साये में पलने वाली एक खूबसूरत लड़की रहती थी। अनगिनत ख्वाब इसके पलकों की मंडेरों पर चहचहाते थे। शबो रोज के लगे बंदे मामूल में जाने कैसे वो एक अनदेखे शहजादे के ख्वाब बुना करती थी। फिर एक दिन इसकी आंखों का सपना पूरा ही हो गया। इसके ख्वाबों का शहजादा मुजस्सम इसके सामने था। इसने बुलंद दीवारों की एक वसी व रीज हवेली में से देखा था, लेकिन ये इसकी पहुंच से बहुत दूर था।
वो काम करने वाली थी। गंदे कपड़ों में भला इसका पकीजा हुस्न कहाँ नजर आता था। वो बस दूर ही दूर से उस शहजादे पर नजरों ही नजरों में निसार होती रहती, लेकिन इसकी आंखों में मोहब्बत की हरारत उस शहजादे की नजरों से छुपी ना रही। सो बनावट बड़े जज्बों का एक जाल इसके गिर्द घेरा तंग करने लगा। वो तो पहले ही अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर थी। सो इतनी तवज्जो पाकर डह गई, रेत की दीवार की तरह बिखर गई। लेकिन वो नूरजहां नहीं थी, अनारकली नहीं थी। सो इस शहजादे की हवस की दीवार में चुन दी गई। हवेली में खाली दामन गई थी, लेकिन भरी कोक लेकर वो जब अपने त्रीक घर में दाखिल हुई तो बूढ़ी नानी की नजरें तो ना बाप सकी, लेकिन इसे खुद एहसास हो गया था कि वो अपनी सबसे कीमती चीज को खो बैठी है। कम सीने के ख्वाबों का ऐसा खमियाजा मालूम नहीं इस सजा की मुस्तहिक थी भी या नहीं, लेकिन इसने बारहा दामन फैलाया, चंद सांसें इज्जत की मांगी। लेकिन ज़ीशान खान एक ऐसा पेशेवर शिकारी था जो शिकार करके अपनी भूख मिटाने के बाद बच्चा कुचा देखने का आदी नहीं था। इसकी भूख मिट चुकी थी। एक 18 साल की इस अल्लड़ दोशीजा का तार तार आंचल इसकी हवसनाक आंखें कहाँ देख सकती थी। इसने अपना शफाफ दामन देखा, मोहब्बत में भिगोकर इसने मैला कर दिया था। क्या अब ये शफाफ हो सकता है? कभी नहीं। वो बहुत जल्द कई सीढ़ियां फलांग चुकी थी। वक्त के बेरहम हाथों ने इसे बहुत कम अरसे में सोच की उस मंजिल पर पहुंचा दिया था जहां तक शायद वो 20 साल बाद भी ना पहुंच पाती। बदले हुए हालात देखकर इसने शहर ही छोड़ने की ठान ली। दूसरे शहर में नए लोग थे, नया माहौल था, हर शख्स दूसरे से लातल्लक, तमाम लोग अजनबी। इस बेगानगी की फिजा में इसने अपनाहियत का एक नरम नाजुक फूल खिलाया। इन्हीं दिनों इसकी बूढ़ी नानी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें जी लेने के बाद इसे तन्हा छोड़ गई। मोहल्ले वाले इसे यूं बड़ी जवानी में एक नन्हे से वजूद के साथ तन्हा देखकर इसके मुतल्लक बहुत हमदर्दी रखते थे। इन लोगों में अल्लाह बख्श सब्जी फरोश भी था जो बीवी के मर जाने के बाद अकेला ही रहता था। मोहल्ले के बड़ों के साथ मिलकर इसने जरीना का हाथ मांग लिया। वो तो पहले ही जिंदगी के मुश्किल दुराहे पर खड़ी थी, इसलिए अल्लाह बख्श के साथ को इसने गनीमत जान लिया। अम्मा अम्मा पानी आस्था भरी आवाज जैसे इसे माजी के जंगलों में भटकने से बचाने के लिए बुलंद हुई थी। इसने एक नजर अपनी 17 साल मासूम बच्ची को देखा और एक प्याले में चंद घूंट पानी डालकर इसके आगे कर दिया। सैमा ने माँ के हाथों से प्याला थाम लिया, सर को कदरे ऊंचा करके प्याले में से 2 घूंट पिए और प्याला माँ को वापस कर दिया। अम्मा क्या सोच रही हो? जवाब में एक चुप थी। अम्मा ने गोद में पड़े नन्हे से फूल पर निगाहें हटाकर सैमा के चेहरे पर जमा दी। सैमा के लिए माँ का रवैया नाकाबिले दीद था। आज से 70 साल बाद ये कहाँ होगी? माँ की नजरों ने जैसे बेटी से सवाल किया था, लेकिन वो अनजान थी। वो नहीं जानती थी कि वक्त की इस तकरार ने माँ के होंठों पर चुप लगा दी थी। 17 साल पहले चाचा के जुल्म ने एक मासूम लड़की को जिंदा दरगो किया था और आज इसी के भतीजे ने एक और मासूम लड़की का दामन दागदार कर दिया था। मुझ में हिम्मत नहीं कि तीसरी बार ये सदमा सह सकूं। मैं इसे खत्म कर दूंगी। अभी इसने दुनिया में महज चंद सांसें ही तो ली हैं, लेकिन जब इसकी रूह को बेड़ियां पहना दी जाएंगी तब ये कहाँ जाएगी? अम्मा की सोचें लामहदूद थी। इसने उस बच्ची को अच्छी तरह कपड़े में लपेटा और बाहर जाने को कदम बढ़ा दिए। सैमा जान गई कि मैं इस नन्हे मेहमान को रुखसत करने जा रही हूँ। अम्मा आवाज की बेड़ी ने माँ के कदम रोक दिए। इसने धीरे से पलटकर बेटी की तरफ देखा। अम्मा इसको कहाँ ले जा रही हो? लहजे में बेताबी थी। एक माँ की तड़प थी। दूसरी माँ ने महसूस कर ली। बढ़ते हुए कदम थम गए। एक की आंखों में इल्तिजा थी, दूसरी की आंखों में सवाल। क्या बचा पाऊंगी जमाने से इस फूल को? तुम जो मेरे आंगन का फूल थी, कैसे मुरझाई हुई हो? क्या सह पाओगी इसका मुरझा जाना, बिखर जाना? अम्मा किसी की गलती की सजा इसे मत दो। मैं इसे पालूंगी। इसके माथे की स्याही मैं साफ करूंगी। अम्मा सहमा कह रही थी। इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 2 का विजिट करें। इसके साथ ही अब मुझे दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।